Yes, welcome all of you in Gyan Vividya channel से श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं राकेश कुमार यादव आपको आज इंग्लिश 10th क्लास का जो चैप्टर है रेजुलेशन जो बुक है उसका पहला चैप्टर है द थीप स्टोरी, उसके बारे में आज डिस्क्राइब करूंगा मैं। तो चैप्टर का नाम है द थीप स्टोरी। ओके, फर्स्ट चैप्टर है रेजुलेशन का। और हु कंपोज दिस एसे, फर्स्ट एट ऑल वी शुड नो हु कंपोज दिस एसे। रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड की पोएम भी 10th क्लास में थी पहले, और अभी आपके चैप्टर एक प्रिस्क्राइब किया गया, इंक्लूड किया गया है रस्किन बॉन्ड का। ये सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी है, आरबीएसई बोर्ड के अंदर भी है। सिलेबस आरबीएसई और सीबीएसई में कोई डिफरेंट नहीं है, लगभग एक जैसा सिलेबस है। आफ्टर 5 ईयर कोर्स बदलता रहता है, सेम का सेम एज इट कोर्स आता है, ठीक है ना। तो ये जो थीप स्टोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट लेसन इन रेजुलेशन बुक विच इज इंक्लूड इन 10th क्लास आरबीएसई बोर्ड फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट एट ऑल वी शुड नो अबाउट द रस्किन बॉन्ड। हु इज रस्किन बॉन्ड? Ruskin Bond was born on 19 May 1934 in Kasoli in Punjab. At Kasoli in Punjab. He was born at Kasoli in Punjab 19 May 1934. Okay. And the Blue Umbrella is very important novel. The Blue Umbrella is very important and significant novel in English. So he became very popular in English writer after this. And 2007 on this novel a film was organized, introduced, और उसके बाद एक फिल्म बना 2007 के अंदर आई, एंड ही गॉट नोवेल ए नेशनल प्राइज फॉर दिस फिल्म। और इसी पर 2007 के अंदर इसी का बिल्यू अम्ब्रेला के ऊपर एक फिल्म बनाई गई थी, और उस फिल्म के ऊपर इनको रस्किन बॉन्ड को एक क्या मिला था? नेशनल प्राइज मिला था, नेशनल प्राइज फॉर हिज novel The Blue Umbrella. And 99 he got Padam Shri, and 2000 Padam Award, National Award in the field of education. And in this 10th class Ruskin Bond composed the Thief Story lesson which is included in our course. Okay. तो रस्किन बॉन्ड के बारे में अपन जान चुके हैं। रस्किन बॉन्ड ने पंजाब के अंदर, इनका कसोली के अंदर जन्म हुआ था, और उसको 2007 के अंदर उसके उपन्यास द ब्लू अम्ब्रेला के ऊपर उसको एक नेशनल अवार्ड भी मिला, पद्म श्री भी मिला और पद्म भूषण भी मिला, ठीक है ना। और हमारे कोर्स के अंदर का थीप स्टोरी उसने बहुत ही एक डिडक्टिक स्टोरी, वी कैन से दैट इट इज ए वेरी डिडक्टिक, शिक्षाप्रद स्टोरी है, और जिसके द्वारा हाउ ही चेंज्ड द लाइफ ऑफ हरि सिंह। हुई हरि सिंह। अब आप मेरे से पूछोगे सर इसमें आप क्या बताना चाहते हो कि एक चोर के जीवन को एक काइंडलेस पर्सन ने, जो अनिल था, हु इज ए काइंडलेस पर्सन एंड हु इज काइंडलेस, द स्टोरी इज हैपेंड बिटवीन द टू पर्सन। वी कैन से दैट देयर आर टू कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी, हरि सिंह एंड अनिल is important character in this story. The whole story rotated around the Hari Singh and the Anil. Anil was very simple and great-hearted person, kindness person, and Hari Singh is a wicked person. Hari Singh is a thief. We can say that in this story, Hari Singh is a thief. Hari Singh इसके अंदर क्या है? एक चोर है, हरि सिंह, और एक है इसके अंदर अनिल। The story happened between the two person. ये घटना केवल दो व्यक्तियों के बीच में, अनिल के बीच में और इसके बीच में घटित होती है। अनिल एक काइंडनेस पर्सन है, तो इसका एक टाइटल भी बनता है, मैं ऊपर लिख देता हूं आपका, काइंडनेस कैन ट्रांसफॉर्म इवन ए थिंग। काइंडनेस
can transform kindness can transform even a thief। ये कोटेशन ध्यान रखिएगा, even a thief। किस प्रकार चोर की दयालुता ने सॉरी, किस प्रकार काइंडनेस कैन, एक दयालुता है ना, उसने चोर के जीवन को क्या कर दिया, बदल दिया। कोई आदमी अगर अपने मन के अंदर कैसा है, प्योर हार्टेड है, काइंडनेस है, जनरसिटी है, तो वो व्यक्ति अपने इस ट्रीट के कारण अनदर पर्सन का जो क्या है, उसके हार्ट को बदल सकता है। ए प्योर हार्ट पर्सन कैन चेंज हार्ट ऑफ अनदर पर्सन। और अगर उसके अंदर शुद्धता है, प्योरिटी ऑफ हार्ट है, काइंडनेस है, तो वो क्या कर सकता है, दूसरे के जीवन को क्या कर सकता है, इफेक्टेड कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, उसके जीवन को बदल सकता है। तो हाउ डिड अनिल काइंडनेस चेंज द लाइफ ऑफ हरि। तो बच्चों पहले मैं आपको उसको थोड़ी सी समरी बता देता हूँ, ब्रीफ समरी, हिंदी और इंग्लिश, इसके क्वेश्चन आंसर आप कीजिएगा। तो चैप्टर के अंदर आप पहले इसके थीम समझिएगा, व्हाट इज द थीम ऑफ, व्हाट इज द समरी ऑफ, व्हाट इज द ब्रीफ सबस्टेंस ऑफ द स्टोरी। द स्टोरी इज हैपेंड बिटवीन द टू पर्सन, हरि सिंह एंड अनिल। Once upon a time there was Anil. Anil was watching a wrestling match. Do you know about the wrestling? Wrestling का मतलब होता है कुश्ती का मैच। He was very fond of to watch the wrestling match. ये wrestling मैच देखने का बहुत ही क्या था, शौकीन था। wrestling की स्पेलिंग आपको आनी चाहिए, WRESTLING। wrestling का मतलब होता है कुश्ती का मैच। तो ये कुश्ती का मैच देखने का बहुत ही शौकीन था, fond of था। And he was watching wrestling match. And that time Hari Singh approached there and asked him, I want to do something. I want to do work at your home. But Hari Singh did not reply that time. उसने उसमें उत्तर नहीं दिया। But he was stood for a long time. और ये हरि सिंह वहां पर लंबे समय तक खड़ा रहा। After few minutes, तो अनिल asked him, Do you prepare food for me? क्या तुम मेरे लिए खाना बना सकते हो? हरि सिंह agreed for this. फॉर हिज प्रपोजल। और उसके प्रस्ताव से वो हरि सिंह क्या हो गया, सहमत हो गया कि भाई ये मेरे को कह रहा है कि आप मेरे लिए भोजन बना सकते हो। और अनिल क्या करता था, अनिल के पास भी नॉट ए लॉट ऑफ मनी, ही हैड नॉट ए लॉट ऑफ मनी, इसके पास कोई धन नहीं था, केवल बोरो और लैंड लिया करता था। एक पब्लिशर को अपनी बुक सेल किया करता था, उससे वो चेक का महीनों तक इंतजार किया करता था, है ना। तो ये क्या करता, ये लैंड एंड बोरो का कार्य किया करता, उधार लेना, बोरो और लैंड, उधार देना, लेना और देना, बोरो एंड लैंड का वर्क कार्य किया जाता था। और तो इस कार्य के द्वारा वो पैसा कमा लेता था। वन डे ही सोल्ड ए बुक फॉर द पब्लिशर। उसने कहा कि एक दिन उसने क्या किया, एक पब्लिशर को किताब बेच दी एंड ही गॉट ए लॉट ऑफ मनी टू सेल द बुक। उसने किताब को बेचकर धन कमाया काफी। आई मीन टू से दैट ही गॉट ए 600 रुपीज। मेरा कहने मतलब उसने 600 रुपीज कमाए थे। एंड ही टोल्ड द रियल स्टोरी टू द हरि सिंह। और हरि सिंह को उसने कहानी बता दी कि मैं ये 600 रुपये कमा के ले आया और मैंने एक बुक को सेल किया है, उससे मेरे को अर्निंग हुई है। तो हरि सिंह वॉज नॉट ए काइंडनेस पर्सन, ही वॉज ए थीफ, ही वॉज नॉट ए इनोसेंट हार्ट। तो ये एक प्रकार का चोर था। एंड ही वांटेड टू रॉब इट, वो उसको चुराना चाहता था, थेफ्ट करना चाहता था, चोरी कर ली उसके अंदर। अब क्या हुआ जब इसने हरि सिंह को बताया, हरि सिंह वॉज नॉट ए एजुकेटेड पर्सन एंड ही टॉट हिम, वी कैन से दैट अनिल टॉट हिम वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड मैथमेटिक्स। और उसने, अनिल ने क्या किया, इसको बताते हैं वर्ड्स को पढ़ना, वर्ड्स सिखाए, उसको सिग्नेचर करना सिखाया, उसको सेंटेंसेस सिखाए और उसको मैथ के जो नंबर्स हैं उस मैथ के नंबर्स को सिखाए। तीनों चीजों को उसने क्या किया, टॉट है। एंड हरि सिंह ऑल्सो वांटेड टू चेंज, हरि सिंह ऑल्सो वांटेड टू चेंज हिज फ्यूचर टू गेट एजुकेशन। और वो भी शिक्षा को प्राप्त करके क्या करना चाहता था, अपने भविष्य को बदलना चाहता था। तो अनिल ने इसके जीवन को क्या किया है, बदला है। पूरी स्टोरी के अंदर यही चलती है। अनिल का जो नेचर है, अनिल का जो कैरेक्टर है और हरि सिंह का जो कैरेक्टर है, दोनों के बीच में यही एक कंट्रोवर्सी चलती है, एक इंटरेक्शन चलता है, बातचीत चलती है, कन्वर्सेशन होता है।
और वो कर किस प्रकार से पहुंचता है कहानी के अंत में। कहानी के अंत में क्या पहुंचता है, तो अनिल ने उसको अपने घर पे रख लिया, उसको ऐड करना सिखाया, उसको सेंटेंस सिखाया, उसको वर्ड सिखाया। फिर कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, जब वो 600 रुपये कमा के लाया और उसने ही, है ना, पुट इट अंडर द मैट्रिक्स एंड अंडर द पिलो, उसने पिलो के अंदर और उसने मैट्रिक्स के अंदर, MATTRESS, मैट्रिक्स का मतलब होता है चटाई या गद्दे के नीचे, पिलो, अंडर द पिलो भी कहते हैं, दैट अंडर द पिलो, और पिलो या मैट्रिक्स के नीचे उसने क्या कर दिया, वो रख दिया। और ये स्टोरी अनिल ने क्या किया, हरी सिंह को बताई। दैट टाइम इट वॉज ए टाइम ऑफ 10:30। 10:30 जानते हो, इसको आप कई बार इंग्लिश में नहीं पढ़वाते हो बच्चों लोग, इसको 30 minutes to 5 बोलते हैं ना, इसको बोलेंगे 10:30। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसको इंग्लिश में अपन सही तरीके से क्या पढ़ते हैं, हाफ, इसको हाफ बोल देंगे, 10:30 और लगभग 10:30 बजे होंगे एट नाइट, एंड द मून बीम वॉज थ्रोइंग इन द रूम, और जो उसकी बीम थी मून लाइट की वो कमरे के अंदर गिर रही, और हरी सिंह गॉट अप एंड स्टॉल द मनी एंड ran away from there. He stole the money which was, जो उसके द्वारा दिखाई गई थी ना, उसने उस धन को क्या किया, चुराया, stole the money and ran away, and he wanted to catch a Lucknow train. He approached station और स्टेशन पहुंच गया, और उस समय क्या होता, उस समय क्या हो रही थी, रेनिंग हो रही थी, बरसात हो रही थी, ड्रिजल हो रहा था। क्या हो रहा था, ड्रिजल, एक मीनिंग है ड्रिजल, DRIZZLE, ड्रिजल का मतलब होता है बूंदाबांदी। क्या होती है, बूंदाबांदी। रेन कैट्स एंड डॉग्स, एक हैवी बरसात होती है, तो अंग्रेजी में मुहावरा में लगा सकते हैं कि रेन कैट्स एंड डॉग, है ना। तो कहने का मतलब उस समय क्या हो रहा था, ड्रिजल हो रहा था, बूंदाबांदी हो रही थी। अब बूंदाबांदी फिर भी हाउएवर ही वेंट अवे फ्रॉम देयर, फिर वो वहां से चला गया, और जाने के पश्चात अप्रोच स्टेशन, बट ही डिड नॉट परचेज द टिकट बिकॉज ही वाज द थिंग, इट वाज नॉट टू बाय ए टिकट इन ट्रेडिशन, उसकी परंपरा में नहीं था कि अपन टिकट खरीदे और गाड़ी को कैच करें। एंड ही केम बैक after few days, after few hours, that night he came back home and he was thinking about the Anil's life, क्योंकि वो अनिल के बारे में सोच रहा था कि अनिल कितना इनोसेंट है, कितना काइंडनेस है ना, प्योरिटी ऑफ हार्ट है, और मैंने उसके साथ क्या किया। एक इस प्रकार के आदमी को लूटना क्या होता है, बड़ा डिफिकल्ट टास्क। वी कैन थेफ्ट ए पर्सन, है ना, हम एक दुष्ट आदमी को तो लूट सकते हैं, लेकिन एक अच्छे इंसान को लूटना, हमारे जो हार्ट है ना वो कहा नहीं, लूट तो लिया, लेकिन इसके मन में बार बार वो इन्फिनिटी की फीलिंग हो रही थी, इसको हीन भावना महसूस हो रही थी कि मैंने एक इनोसेंट पर्सन को क्या किया है, निर्दोष आदमी को लूटा है। तो इसके अंदर इन्फिनिटी होती है, इनकी प्योरिटी ऑफ सॉल, प्योरिटी ऑफ हार्ट में इसकी चेंजिंग आता है। और फिर वो वापस आकर ही केप्ट द मनी and he kept the money back under the mattress, और वापस आकर उस मैट्रिक्स के नीचे रख देता। Early in the morning Anil got up and Anil made and prepared a tea for Hari Singh, और उसने हरि सिंह के लिए वापस क्या किया, चाय तैयार की अनिल ने। Then Anil gave him some rupees to Hari Singh. Hari Singh was very surprised to see it कि ये मेरे को रुपए दे रहा है और मैंने इसकी चोरी की थी। बट अनिल फाउंड ए बंडल ऑफ नोट बैग, उसने एक गीला पाया, उसने एक नोट गीला पाया। ही अंडरस्टूड श्योरली ही वुड रॉब्ड माय मनी, इसने श्योर ही मेरे इसको क्या किया, चोरी की है। हाउएवर, फिर भी ही डिड नॉट से एनी वर्ड टू, फिर भी उसने कुछ भी नहीं कहा, डिड नॉट से, कुछ भी नहीं कहा, किसको, हरि सिंह। एंड वी कैन से दैट Anil's behavior and nature and kindness saved the life of हरि सिंह। और इस प्रकार हम कह सकते हैं, इसने जो उसके साथ अच्छा ट्रीट किया, जो व्यवहार किया, और उस ट्रीट के द्वारा ही इसने इसके बिहेवियर को और नेचर को क्या कर दिया, बदल दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है
इस कहानी से हमें ये मिलती है, एडवाइस ये मिलती है कि हम अपनी काइंडनेस बिहेवियर के द्वारा काइंडनेस कैन ट्रांसफॉर्म इवन ए थीफ, कि एक अपने दयालुता के द्वारा एक चोर के जीवन को भी बदला जा सकता है। एक ऐसी स्टोरी और थी, मुझे याद आ रही कुछ, वो कौन से चैप्टर के अंदर, ए मैन्स ट्यूशन, ऐसी कुछ स्टोरी थी, ए मैन्स ट्यूशन। तो उसमें क्या था, वो चोर है ना उसके घर के ऊपर बैठता था और वो बुढ़ा आदमी था, ओल्ड मैन, एक ऑर्गेनाइज करता है पार्टी का कहते हैं, और ही न्यू दैट ए थीफ वाज हिडन अंडर द रूफ, कि छत के ऊपर वो क्या हुआ, ओवर द रूफ के अंदर छुपा हुआ है, हिडन, छुपा हुआ है। बट हाउएवर ही डिड नॉट से ही इज अ थीफ। अगर वो चाहता तो उसको हैंड ओवर करा सकता था टू द पुलिस स्टेशन, बट ही गैव हिम ए चांस, लेकिन उसने उसको क्या दिया, मौका दिया। और इसने भी, अनिल ने भी क्या दिया, अनिल आल्सो गैव हिम ए चांस इफ ही वांट्स, अगर वो चाहता, he hands over the police station, he informed to the police station, but he did not inform to the police station, he gave him a chance to improve his natural behavior। उसने एक मौका दिया इसको, अनिल ने, चोर के जीवन को, और चोर का जीवन क्या हो गया, वापस बोलो बदल गया। तो इसी प्रकार वो चोर जब चोरी कर रहा था तो पार्टी जब आयोजित की वृद्ध व्यक्ति ने, तो वो वृद्ध व्यक्ति जब पार्टी करके जब सब लोग चले गए, वेंट अवे देयर, अब वो थीफ को उसने बुलाया और अपने साथ सर्व किया, भोजन किया, और उसको गैव हिम सम फूड एंड मनी, और उसको कुछ भोजन भी दिया और पैसा भी दिया। तो उस चोर ने सोचा कि मैं तो यहाँ चोरी करने के लिए आया हूँ और ये मेरे को भोजन भी दे रहा है और मेरे को पैसा भी दे रहा है। और आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, द ओल्ड पर्सन ऑर्गेनाइज ए बर्थडे पार्टी अगेन, फिर उसने कुछ दिनों के बाद बर्थडे पार्टी आयोजित की, एंड द थीफ केम बैक him and he gave him a box of pearl, फिर उसने एक मोतियों का जो डब्बा था उसको लाके दिया। तब उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, मेरे जो खुद के बेटे हैं वो बदल गए, लेकिन मैंने एक स्ट्रेंजर से मैंने एक बॉक्स ऑफ पर्ल का पाया है। तो ये दोनों स्टोरी जो मैंने आपको बताई है, एक ओल्ड व्यक्ति की और एक अनिल की, इन दोनों का जो नेचर था, बिहेवियर था, उसका जो प्योरिटी ऑफ हार्ट था, उसके द्वारा किसी भी एक गिल्टी पर्सन, हरि सिंह वॉज ए गिल्टी पर्सन, हरि सिंह एक दोषी व्यक्ति था, उस गिल्टी पर्सन की लाइफ को उन दोनों ने क्या किया, चेंज कर दिया। तो हम अपनी अच्छाइयों के कार्य के द्वारा, काइंडनेस एक्ट के द्वारा किसी के जीवन को क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। जिस प्रकार अनिल ने चोर के जीवन को बदला और उस वृद्ध व्यक्ति ने भी उस चोर के जीवन को बदला। तो उस चैप्टर का नाम मैंने क्या बताया था, ए मैन्स ट्यूशन, और इसका नाम क्या है, द थीफ स्टोरी। ये दोनों कहानियां हैं। तो इसके कुछ अंग्रेजी वर्ड है, मैं आपको बताऊंगा। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको देखो पढ़ के बता रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में उसको बनाया जा सकता है। बच्चों, हिंदी और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में इसलिए जरूरी है कि वी बिलोंग्स टू हिंदी मीडियम। In Jaswantgarh, in Srinagar, Ladno belongs to Hindi medium. There is no English medium atmosphere. यहाँ अंग्रेजी एटमॉस्फियर है नहीं, अपने घर में बैकग्राउंड नहीं है। We want to improve our English, but atmosphere is not English. लेकिन हमारा एटमॉस्फियर वो इंग्लिश है ही नहीं। तो how we can improve our English, हम कैसे कर सकते हैं? फिर भी मैं आपको बताऊं, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजों का ट्रांसलेशन समझिएगा, एंड यू कैन ट्रांसलेट इट हिंदी इनटू इंग्लिश। क्योंकि हिंदी से इंग्लिश आप ट्रांसलेट कीजिएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर यू। आई एम टेलिंग यू दिस क्वेश्चन अधिक अजीब कैसे। अब देखिए क्वेश्चन बताता हूं मैं, अनिल ने हरि सिंह के चरित्र को कैसे बदल दिया। हाउ डिड, एक क्वेश्चन आया 2018 इन 10th क्लास। क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड अनिल चेंज हरि सिंह कैरेक्टर, उसने कैसे बदल दिया। तो मैं आपको पढ़ता हूँ लाइन, सुनिएगा कौन कौन सी लाइन है। हरि सिंह वॉज ए थीफ, he entered Anil's house with the purpose of theft. He entered the Anil's house with the purpose of theft. और उसने एक चोरी के उद्देश्य से he entered means प्रवेश किया। entered past indefinite tense है, entered वर्ब आप याद कीजिए, not enter, not entering, not will enter, only for entered past indefinite. He entered the purpose of theft. He enters the Anil's house
द पर्पज ऑफ थेफ्ट। तो उस पर्पज का मतलब होता है उद्देश्य से, उसके उद्देश्य से वो उसके घर में क्या हुआ, एंटर्ड किया। देयर वॉज ए वेल ट्रीटेड, देयर वॉज ए वेल ट्रीटेड, और उसके साथ क्या किया गया, वॉज वेल ट्रीटेड, अच्छा व्यवहार किया। वेल ट्रीटेड का मतलब होता है किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना, और उसके साथ क्या किया गया, वेल ट्रीटेड किया गया। देखिए अनिल ने उसके साथ वेल ट्रीटेड किया, और एंड ही एंटर्ड द अनिल्स हाउस विद द पर्पज ऑफ थेफ्ट, और उसने इस उद्देश्य से क्या किया, चोरी करने के उद्देश्य से उसके घर गया। लेकिन उसके साथ क्या किया गया, वाज वेल ट्रीटेड, और उसके साथ अच्छा व्यवहार किया गया। आगे समझे। तो ये 3 सेंटेंस मैंने आपको बताया। चौथा सेंटेंस लिखिएगा, अनिल टॉट हिम हाउ टू रीड एंड राइट। अनिल टॉट हिम हाउ टू रीड एंड राइट, टॉट हिम। अब यहाँ टॉट क्या है, सेकंड फॉर्म है, TAUGHT, टॉट। अनिल टॉट, टॉट यहाँ पर अभी मैंने कहा था एंटर्ड, है ना, अभी मैंने एंटर्ड कहा था ना, अभी इससे पहले कहा था वेल ट्रीटेड। तो ये वॉज ट्रीटेड, टॉट एंड एंटर्ड, बोथ 3 सेंटेंस आर, 3 सेंटेंस बोथ नहीं, 3 सेंटेंस आर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो बच्चों पास्ट इंडेफिनिट टेंस से द्वारा हम अंग्रेजी को बना भी सकते हैं। इसका मैंने वीडियो अपलोड किया है कि हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश कैसे होता है। तो ये क्वेश्चन आंसर में अपन समरी तो समझ लेते हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन लिखते हैं तो उसमें हमें डिफिकल्ट आती है, हम उसको लिख नहीं पाते हैं। तो ये हमारे सामने क्या है, प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन आपको क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है। तो अनिल टॉट हिम हाउ टू रीड एंड राइट। हरी सिंह स्टोल ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स फ्रॉम अनिल्स हाउस। देखो, हरी सिंह स्टोल ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। Who stole? Stole, second form. He stole the bundle of notes from Anil's house, और अनिल के घर से उसने क्या किया, उसको चुरा लिया बंडल ऑफ नोट। तो यहाँ मैंने स्टॉल लगाया है, यहाँ मैंने टॉट लगाया है, और इससे पहले मैंने एंटर्ड लगाया था। तो ये देखिए, ये पूरी की पूरी सेकंड फॉर्म एंटर्ड है, टॉट है, स्टॉल है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश। इस स्टोरी को आप रिपीट कीजिएगा। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ क्वेश्चन इन दिस टेक्स्ट बुक रेगुलेशन, और एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी, यू कैन इन्फॉर्म मी बाय द टेलीफोन नंबर। ओके, कीप स्माइल, कीप प्रैक्टिस। थैंक यू एवरीबॉडी, सी यू टुमारो, एंड आई विल टेल यू नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे। थैंक यू।